दोस्तों नमस्कार। मुझे सब्सक्राइब करें। नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है, लाल से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसमें क्लिक कर दें। और मैं आपको आज बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि छात्र जो हैं हिंदी के अच्छे वक्ता कैसे बने। हिंदी विश्व की चौथी भाषा की श्रेणी में है और हिंदी हमारे पूरे भारत में, विदेशों में भी हिंदी के कहते हैं विश्व का हर छठवां व्यक्ति भारतीय है, वह हिंदी बोलना जानता है। इसलिए हिंदी की कुछ न कुछ भाषा हमारी मातृभाषा में होती है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, छात्रों, कि हमारे भारत में हिंदी की डिक्शनरियाँ कम बिकती है, अंग्रेजी की डिक्शनरियाँ ज़्यादा बिकती है। हम अंग्रेज़ों की संस्कृति में आ रहे हैं। हमारे संविधान के जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं, वहाँ भी इंग्लिश इसलिए चलता है क्योंकि अंग्रेजी विश्व स्तरीय भाषा है। हम अपने भारतीय भाषाओं को महत्व कम देते हैं, अंग्रेजी को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन पूरे जीवन काल में हम हिंदी सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं। यह मैं बच्चों से भी कह रहा हूँ और बड़ों से भी कह रहा हूँ। आप हिंदी के अच्छे वक्ता कब बनेंगे? जब आप हिंदी के शुद्ध शुद्ध वाक्यों को संग्रह करेंगे, उनका उच्चारण करेंगे और आप अपने जीवन में हिंदी का विशेष महत्व देंगे। कहते हैं हम जिस विषय को महत्व देते हैं वही विषय हमारे दिमाग में बैठता है, उसी का हम ज़्यादा स्मरण करते हैं जो हमको पसंद होता है। तो अंग्रेजी के तो हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे हैं, अंग्रेजी के अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। जन्म हुआ है हिंदी में और हम अंग्रेजी को लपेटे पड़े हैं। हिंदी ही तो बोल ले भैया। हे छात्रों, आप हिंदी को सही ढंग से समझो, क्योंकि हिंदी यदि आप सही सीख गए तो आप जो है, आपका जीवन जो है, आपका व्यवहार जो है, और आप हिंदी के अच्छे वक्ता जब बनेंगे तो किसी भी से वो कोई घर में आ गया आपके, अब उससे बोलने के लिए हमें चक रहे हैं, मैं इससे कैसे बात करूंगा, अरे मैं इससे बात नहीं करता, किसी को बुला देता हूँ, मोहल्ले वाले को बुलाए, पड़ोस वाले, अरे गुरुजी आए हैं, हमारे शिक्षक आए हैं, गुरुजी आए हैं, क्लास टीचर आए हैं, ऐसा करो कि किसी को बुला दो, अरे लड़का भाग गया दौड़ के, कहीं और भाग गया, ऐसा भी होता है। ये मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली है ये। इसलिए जब आप किसी विषय को जानते हो तो उसमें जब बच्चा कोई विषय जानने लगता है तो वह निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। अरे मैं इसको जानता हूँ, कोई आएगा तो मैं निपट लूँगा, मेरे से ये बनता है, मैं इस विषय का जानकार हो गया। लेकिन हिंदी जो भाषा है उसके आप कितने जानकार हैं? आप हिंदी को अच्छे से कैसे सीख सकते हैं? हिंदी के वाक्यों को आप अच्छे से कैसे बोल सकते हैं? इसके लिए आपको हिंदी के वाक्यों में परिवर्तन करने के लिए आपके पास शब्द होना चाहिए, आपको शुद्ध वाक्य होना चाहिए। जैसे किसी भी विषय पर, किसी भी कार्य पर आप हिंदी के कितने वाक्य बना सकते हो, कितने वाक्य बोल सकते हो, उसके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, किसी विषय पर निबंध कैसे लिख सकते हैं, निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये जो है, जब तक आप इसका प्रयास साल 2 साल नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, तब तक हिंदी आपके दिमाग में नहीं आ सकती है, आप उसके ज्ञाता नहीं हो सकते
सकते हैं, आप उनके उस किसी भी विषय पर लगातार क्रम में नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हिंदी बोलने के लिए हिंदी का व्याकरण बहुत ज़रूरी है। हिंदी के व्याकरण के साथ साथ हिंदी की डिक्शनरी भी बोलना पड़ेगा। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समुदाय का हो, वह व्यक्ति को यदि आप नमस्ते कहोगे तो 100% वो आपको नमस्ते करेगा। गुड मॉर्निंग करेगा, गुड इवनिंग करेगा, गुड नाइट करेगा, गुड आफ्टरनून करेगा। लेकिन यदि किसी भी समय आप नमस्ते बोलते हैं तो निश्चित रूप से वह आपको नमस्ते बोलेगा, लेकिन वह यह नहीं जानता कि नमस्ते शब्द हिंदी है कि संस्कृत है कि उर्दू है कि अंग्रेजी है कि फारसी है कि क्या है, उससे उसको मतलब नहीं है। वो ये जानता है कि मुझे नमस्ते करना है। नमस्ते का मैं छात्रों को बता देना चाहता हूँ, नमस्ते का मतलब होता है हाथ जोड़ के और मस्तक झुकाना और उसको प्रणाम करना। ये नमस्ते का अर्थ होता है दोस्तों, छात्रों। तो नमस्ते जो है हम उसको करते हैं। नमस्ते शब्द जो है वो संस्कृत की है। संस्कृत शब्द जो नमस्ते है वो संस्कृत यदि सभी धर्म के जानते हैं लेकिन नमस्ते करते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपना स्थान सभी भाषा में, सभी जाति में, सभी धर्म में, सभी संप्रदाय में अपना स्थान बना लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं। ऐसे ही आप यदि अच्छे व्यवहारिक हैं तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय में आपकी पहचान हो सकती है। आप अच्छे हो सकते हैं, आप लायक हो सकते हैं। और हमारा यदि व्यवहार अच्छा है तो आप हमको भी चाहेंगे, और हम सही हैं तो हम सबको सही समझते हैं। यही हमारी विशेषता है कि हम कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग में रहती है उसको हम शेयर कर देते हैं ताकि छात्रों को भी उसका लाभ मिले और उससे परिचित हो सकें। और नमस्ते।